नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के शांत आकाश को निहारा है? वो अरबों खरबों तारे, वो चमकता हुआ चंद्रमा और वो धीमी गति से चलते हुए ग्रह, ये सिर्फ रोशनी के बिंदु नहीं है। ये ब्रह्मांड की वो दिव्य घड़ी है जिसकी टिक टिक पर हमारे जीवन का संगीत बजता है। हमारा जीवन भी तो इसी आकाश की तरह है। कभी अमावस्या का अंधेरा तो कभी पूर्णिमा का उजाला। कभी हम चुनौतियों के बादलों से घिर जाते हैं तो कभी सफलता के सितारे हमारे मस्तक पर चमकते हैं। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने का विज्ञान नहीं है। ये आत्मज्ञान का, सेल्फ अवेयरनेस का एक मार्ग है। ये हमें ब्रह्मांड के उस आईने में हमारा अक्स दिखाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि कौन सी ऊर्जा हमारे पक्ष में है और कहाँ हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये हमें छाता देना सिखाता है ताकि हम जीवन की बारिश में भीगने से बच सकें। यह हमें बताता है कि कब हमें तेज दौड़ना है और कब हमें रुककर, धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करना है। और इसी दिव्य ज्ञान की रोशनी में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के जीवन के बारे में। हम समझेंगे कि ग्रहों का गोचर, सितारों की चाल आपके लिए 26 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक की अवधि में क्या विशेष संदेश लेकर आ रही है। ये लगभग 3 हफ्तों का समय आपके जीवन के किन पहलुओं को रोशन करेगा और किन क्षेत्रों में आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आपका लग्न कर्क है या आपकी चंद्र राशि कर्क है, तो अगले 30 मिनट के लिए मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए। अपने मन को शांत कीजिए और खुले हृदय से इन संकेतों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। हम हर छोटी बड़ी घटना का विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे के ज्योतिषीय कारण को गहराई से समझेंगे और यदि कोई चुनौती है तो उसके सरल और प्रभावी उपाय भी जानेंगे। कर्क राशि वालों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस मंच को समझना होता है जिस पर यह नाटक खेला जा रहा है। हमारे जीवन के इस नाटक के मंच का निर्माण करते हैं धीमी गति से चलने वाले बड़े ग्रह। इनकी स्थिति बताती है कि आपके जीवन की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में कौन सी ऊर्जा लंबे समय से सक्रिय है। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार के कारक बृहस्पति इस पूरी अवधि में आपके 12वें भाव में, मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, हानि, अस्पताल, विदेश और अध्यात्म का होता है। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह विस्तार का कारक होकर व्यय के घर में आता है तो ये आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। ये खर्चे शुभ कार्यों पर हो सकते हैं, जैसे किसी धार्मिक यात्रा पर, दान पुण्य में या किसी आध्यात्मिक कोर्स पर। लेकिन साथ ही ये अनावश्यक खर्चों और धन की हानि का भी संकेत देता है। ये स्थिति विदेश से जुड़े मामलों के लिए अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी भी देती है। इसके बाद आते हैं कर्मफलदाता, न्यायाधीश शनिदेव। शनि इस समय आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में, मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव होता है भाग्य का, पिता का, गुरु का, धर्म का और उच्च शिक्षा का। शनि जब यहां वक्री होते हैं तो भाग्य का साथ मिलने में देरी का अनुभव करवाते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं। ये समय आपको अपने विश्वासों, अपनी मान्यताओं और अपने भाग्य को लेकर आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिता के साथ संबंधों या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको अतिरिक्त ध्यान देना होगा। शनि कह रहे हैं, भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपने कर्म को और मजबूत करो। और अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी ग्रहों, राहु और केतु की। ये छाया ग्रह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अक्ष पर विराजमान है। राहु आपके 8वें भाव में है और केतु आपके 2 भाव में। यह ज्योतिष में सबसे परिवर्तनकारी एक्सेस में से एक है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त विद्या, ससुराल और पैतृक संपत्ति का होता है। यहां राहु का होना जीवन में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ला सकता है। वहीं 2रा घर आपके संचित धन, आपके परिवार और आपकी वाणी का है। यह केतु का होना आपको अपने परिवार या धन से एक प्रकार की वैराग्य की भावना दे सकता है। यह स्थिति कह रही है कि आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी और पारिवारिक धन को लेकर बहुत सावधान रहना होगा।
तो ये तो हुआ वो मंच जो पहले से तैयार है। अब इस मंच पर इस अवधि के मुख्य कलाकार कौन है? वो है तेज गति से चलने वाले ग्रह, जिनकी चाल इन 3 हफ्तों की कहानी लिखेगी। आत्मा और अधिकार के कारक सूर्य 16 सितंबर तक आपके दूसरे भाव में केतु के साथ रहेंगे, जिससे वाणी और परिवार के मामलों में एक अजीब सी तीव्रता रहेगी। बुद्धि और संवाद के कारक बुध 30 अगस्त को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वे सूर्य और केतु से मिलेंगे। ये आपकी वाणी को बेहद विश्लेषणात्मक बना देगा। प्रेम और सुख के कारक शुक्र 14 सितंबर तक आपके लग्न यानी पहले ही घर में रहेंगे, जो आपके लिए एक वरदान की तरह है। और ऊर्जा एवं साहस के कारक मंगल 12 सितंबर तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपको पराक्रमी बनाएंगे और फिर चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में, ये अवधि आपके व्यक्तित्व के निखार, आपकी वाणी की शक्ति की परीक्षा और आपके धन और परिवार के प्रबंधन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आपका आकर्षण चरम पर होगा, लेकिन आपकी वाणी आपके लिए मित्र और शत्रु दोनों बना सकती है। आइए अब आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर इन ग्रहों के प्रभाव का तिथिवार और गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों, इस अवधि का सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक पहलू आपका अपना व्यक्तित्व है। 14 सितंबर तक प्रेम, सौंदर्य, कला और आकर्षण के ग्रह शुक्र आपके पहले ही घर में यानी आपके लग्न में विराजमान है। जब शुक्र लग्न में होते हैं तो व्यक्ति की आभा, उसका ऑरा कई गुना बढ़ जाता है। आप अपने रखरखाव पर, अपने कपड़ों पर, अपनी सुंदरता पर अधिक ध्यान देंगे। ये समय सेल्फ केयर और सेल्फ लव के लिए अद्भुत है। लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी उपस्थिति में एक सुखद और शांत ऊर्जा होगी। 29 अगस्त तक शुक्र को यहां बुध का साथ भी मिल रहा है। ये बुद्धि और सौंदर्य का एक अद्भुत योग है। आपकी वाणी में मिठास होगी और आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। यह समय पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन या किसी भी तरह की बातचीत के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहां आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जैसा हमने चर्चा की, गुरु आपके 12वें भाव में जो अस्पतालों का घर है और राहु 8वें भाव में जो अचानक होने वाली बीमारियों का घर है। इसलिए आपको किसी भी छोटे मोटे स्वास्थ्य के लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना है। विशेष रूप से 2 और 3 सितंबर को आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों में बाहर के खाने से बचे, वाहन चलाते समय सतर्क रहे और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, जो रोगों का घर है। इसलिए किसी भी पुरानी बीमारी के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब आते हैं आपके करियर और प्रोफेशन पर। करियर के मोर्चे पर यह अवधि आपसे मेहनत और पराक्रम की मांग कर रही है। 12 सितंबर तक ऊर्जा और एक्शन के ग्रह मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव होता है आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। मंगल का यहाँ होना आपको अपने काम में बेहद ऊर्जावान और प्रोएक्टिव बनाएगा। आप नए विचारों को लागू करने से नहीं डरेंगे और आपकी टीम या सहकर्मी आपके इस साहसी रवैये से प्रभावित होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए 11 और 12 सितंबर विशेष रूप से शुभ दिन है। इन दिनों में ग्रहों की ऊर्जा आपके कर्म स्थान के पक्ष में होगी। हो सकता है कि आपके बॉस आपके काम की सराहना करें या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यदि आप व्यापार करते हैं तो 8 से 14 सितंबर का सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान लिए गए व्यावसायिक निर्णय आपको दीर्घकालिक लाभ दे सकते हैं। बुध का दूसरे भाव में गोचर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मोलभाव करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। लेकिन यह मत भूलिए कि भाग्य स्थान में शनि वक्री है। इसका अर्थ है कि आपको केवल अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। हो सकता है कि आपको अपने प्रयासों का फल तुरंत न मिले, जिससे कभी कभी निराशा हो सकती है। पर याद रखें, शनि की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। आपका किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्क राशि वालों, कृपया अब बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि इस अवधि की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर आपके धन, वाणी और परिवार के क्षेत्र में छिपा है। 30 अगस्त से 14 सितंबर तक
आपके दूसरे भाव में 3 ग्रहों की एक शक्तिशाली युति बन रही है, सूर्य, बुध और केतु। दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस, आपकी बचत, आपके परिवार और आपकी वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन के मामले में सूर्य का यहां होना सरकार, पिता या किसी अधिकारी से धन लाभ का संकेत देता है। बुध का होना यह दर्शाता है कि आप धन कमाने के लिए अपनी बुद्धि और संचार कौशल का बेहतरीन उपयोग करेंगे। लेकिन यहां केतु की उपस्थिति एक चेतावनी है। केतु एक आकस्मिक ग्रह है। यह अचानक खर्चों का योग बना सकता है। हो सकता है कोई पुराना निवेश आपको हानि दे दे या परिवार में किसी स्वास्थ्य समस्या पर अचानक बड़ा खर्च हो जाए। इसलिए इस अवधि में अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखें। शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश के लिए 9 और 10 सितंबर के दिन तुलनात्मक रूप से बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अनुकूल रहेगी। लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम ना उठाएं। बृहस्पति का 12वें भाव में होना भी आपके खर्चों को बढ़ा ही रहा है, इसलिए एक बजट बनाना और उस पर टिके रहना आपके लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपकी वाणी और परिवार की। ये इस युति का सबसे संवेदनशील पहलू है। सूर्य, बुध और केतु जब वाणी के घर में एक साथ आते हैं तो आपकी वाणी एक तलवार की तरह हो सकती है, बहुत तेज, सटीक, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो रिश्तों को घायल कर सकती है। आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल और क्रिटिकल हो सकते हैं। आपकी कही कोई सीधी बात परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में कम बोले और बोलने से पहले 100 बार सोचें। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जिन्हें आपको धैर्य और प्रेम से निभाना होगा। प्रेम और संबंधों के लिए यह अवधि एक खूबसूरत तोहफा लेकर आई है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की, 14 सितंबर तक शुक्र आपके लग्न में है। यह आपके आकर्षण को चरम पर ले जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो यह समय किसी नए व्यक्ति से मिलने और एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल है। आपकी पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होंगे। 13 सितंबर का दिन विशेष रूप से प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ योग बना रहा है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं या विवाहित हैं तो यह समय आपके रिश्ते में रोमांस और आकर्षण को फिर से जगाएगा। आप अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपका साथी भी आपकी ओर अधिक आकर्षित महसूस करेगा, लेकिन एक सावधानी यहां भी है। दूसरे भाव में चल रहा पारिवारिक तनाव आपके प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है। कोशिश करें कि आप घर की समस्याओं को अपने और अपने साथी के बीच न लाएं। अपने रिश्ते को बाहरी तनाव से बचाकर रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अंत में बात करते हैं विद्यार्थियों, भाग्य और यात्रा की। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता की मांग कर रहा है। लग्न में शुक्र का होना मन को थोड़ा चंचल बना सकता है। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर मनोरंजन की ओर जा सकता है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करना होगा। आपके लिए 5, 9 और 10 सितंबर के दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। इन दिनों में आप जो भी पढ़ेंगे उसे समझना और याद रखना आसान होगा। भाग्य की बात करें तो वक्री शनि आपको याद दिला रहे हैं कि कर्म ही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य के भरोसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। 6 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा आपके भाग्य स्थान और पराक्रम स्थान के अक्ष पर घटित हो रही है। इस दिन आपको अपने प्रयासों और भाग्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण एहसास या स्पष्टता मिल सकती है। 12 सितंबर तक मंगल के तीसरे भाव में होने के कारण काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो कर्क राशि वालों, आइए अब इन 3 हफ्तों की पूरी कहानी को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं, ताकि यह आपके मन में स्पष्ट रूप से बैठ जाए। इस अवधि का सार यह है कि यह समय आपके व्यक्तिगत विकास, आकर्षण और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए असाधारण रूप से अच्छा है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आर्थिक मामलों और पारिवारिक संबंधों में यह एक परीक्षा का समय है। आपकी वाणी और आपके धैर्य की परीक्षा होगी। करियर में सफलता का एकमात्र मंत्र है निरंतर और अनुशासित प्रयास। शॉर्टकट या भाग्य के भरोसे ना रहें और स्वास्थ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। अपने कैलेंडर पे कुछ तिथियों को मार्क कर लें। स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी आपको 2 और 3 सितंबर को रखनी है। मानसिक तनाव और अनिर्णय की स्थिति 6, 7, 15 और 16 सितंबर को रह सकती है। इन दिनों में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। व्यापार और नए सौदों के लिए 8 से 14 सितंबर का समय उत्तम है। शेयर बाजार में सतर्कता के साथ निवेश के लिए
9 और 10 सितंबर बेहतर दिन है। नौकरी में पहचान और सफलता 11 और 12 सितंबर को मिल सकती है। प्रेम और रोमांस के लिए सबसे शुभ दिन 13 सितंबर है और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 5, 9 और 10 सितंबर के दिन अच्छे रहेंगे। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी बस एक ही है, बोलने से पहले सोचें और खर्च करने से पहले 2 बार सोचें। आपकी वाणी और आपका धन ये 2 क्षेत्र हैं जहां आपको सबसे ज्यादा अनुशासित रहने की आवश्यकता है। एक गलत शब्द रिश्तों में दरार डाल सकता है और एक गलत खर्च आपकी आर्थिक स्थिरता को हिला सकता है। ग्रहों की चुनौतियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष हमें हर समस्या का समाधान भी बताता है। ये सरल उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सूर्य केतु युति की शांति के लिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपकी वाणी में विनम्रता लाएगा, पिता से संबंध सुधारेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दूसरा उपाय है बृहस्पति के व्यय को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्येक गुरुवार को या तो किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या पीले फल। यह उपाय आपके अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएगा और गुरु की शुभता को बढ़ाएगा। तीसरा उपाय है शुक्र की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए इस अवधि में विशेषकर शुक्रवार के दिन सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर में और अपने आसपास सुगंध का प्रयोग करें, जैसे इत्र या अगरबत्ती। इससे शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, जो आपके आकर्षण और मन की प्रसन्नता को और बढ़ाएगी। तो मेरे प्यारे कर्क राशि के मित्रों, ये था आने वाले 3 हफ्तों का आपका विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, वे हमें सड़क के संकेत दिखाते हैं, लेकिन आपके जीवन की गाड़ी के ड्राइवर आप स्वयं हैं। अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति, अपने विवेक और अपने कर्मों से आप किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। आशा करता हूं कि यह विश्लेषण आपके लिए एक दीपक की तरह काम करेगा, जो आने वाले मार्ग को रोशन करेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला समय सुख, समृद्धि और शांति से भरा हो। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने कर्क राशि के सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। आपके सभी सपनों को पंख लगें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।